हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरांजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। तो आज मैं फिर लाया आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिली है इंडोनेशिया की हैं, लेकिन उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर तो भारतीय नारी की लगा रखी है। तो कोई बात नहीं, मैंने अपना मूव चल दिया है और अपने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजिशन में रखा है। तो इनका नाम है गैस 7942582। इनके अंक हैं 2257। कोई बात नहीं। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो इनिशियल मूव की शुरुआत मैं ओपनिंग ट्रैप से करता हूं। तो मैंने A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन में रख दिया है और आपको बताना चाहता हूं कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। इसके लिए ना तो उनसे कोई ऑनलाइन फीस लेने की डिमांड करता हूँ और ना ही उनको कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो इसके लिए उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम की 4 वीडियो देखनी है। उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हो और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना चाहिए। तो उन्होंने G7 वाले पॉन को उठाकर G6 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स या तो ये अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर रख सकती हैं या फिर अपने बिशप को G7। तो मैं ओपनिंग ट्राई भी करूँगा, तो मैं B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रख देता हूँ। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन चला, जो कि इन्होंने नहीं चला, तो अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन में रखूं या फिर D2 वाले को उठाकर D4, तो D वाले को उठाकर D4 पोजीशन में रख लेता हूं। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। उसके बाद एक काम कर सकता हूं दोस्तों, वो काम कौन सा है ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन को उठाकर मैं F3 पोजीशन में रख लेता हूं, देखता हूं ये कौन से मूव चलेंगे। तो उसके पीछे का एक रीज़न है। तो वो रीज़न ये है कि इन्होंने अपना नाइट मरवा दिया है। देखिए, अपोनेंट जब भी मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए। देखिए, इन्होंने नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं अपने B4 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो या तो अब ये अपना नाइट इनका मारा जाएगा या फिर ये अपना रूख मरवाएंगे। अब देखना ये है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है ये मेरा D4 वाला पॉन मार सकती हैं अपने नाइट से, क्योंकि जैसे ये D4 वाला पॉन मारेंगी, देखिए मैंने आपको बोल रहा था कि D4 वाला पॉन मार सकती हैं अपने नाइट से। तो अभी भी मैं इनका एक रूक मार दूंगा और उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न ये है कि जैसे ही मैं इनके नाइट को मारूंगा, ये अपने बिशप से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे और जैसे ही ये बिशप से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगी, मैं C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो या तो इनका रूक या बिशप, तो इन्होंने 2 लॉस करा लिए हैं। तो इन्हें सोच समझ के ही मूव चलना चाहिए था। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन पर रख सकती हैं इस समय। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इनका रूक मार दूंगा, मैंने रूक मार दिया। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग, बढ़िया मैच। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो सबसे पहले क्वीन को वापस बाहर ले लेना ही सही डिसीजन होगा। और देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं कैजलिंग करने का सोच रहा हूँ दोस्तों। कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, इन्होंने अपने 2 चेस पीस गवा दिए हैं। कोई बात नहीं, कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तो कैजलिंग तो मैं कर ही लूँगा और फिर देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो इन्होंने नाइट चला है। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैजलिंग बहुत ज़रूरी है, तो कैजलिंग तो करना ही है। अब देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन चेस सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक कलर से भी खेलते हैं और खुद ही वाइट कलर से भी खेलते हैं। दैट मीन्स वो दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं। तो आपको नए मूव और नए वेरिएशन उस कंडीशन पे नहीं मिल पाएंगे दोस्तों, क्योंकि उनके सारे मूव फिक्स होते हैं। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, लाइव सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपोनेंट मेरे अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलाएगा। क्योंकि जब वो लोग चेस सिखाते हैं जो कि बोलते हैं कि ये मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अपोनेंट कभी आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलाएगा। तो इनका जो नाइट है, सबसे पहले इस नाइट को उठाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक काम करूँगा और अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन में रख देना है, जिससे कि नाइट यहाँ से हटाएं। तो देखना ये है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे क्या। ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इनके इस पॉन को मार देना ही बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद
मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अपने बिशप क्वीन को इस पोजीशन पर ला दिया है मैंने। देखिए तो वही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे ये देखना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि नाइट को बाहर निकालना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि ये अपने रूक को, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने मेरा एक पॉन मार दिया है, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए मैच खतरनाक है और अपने बिशप को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। एक काम करूँगा, अपने बिशप को C1 पोजीशन पे ही रख लेता हूँ, क्योंकि अपने नाइट को निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी होशियार है। तो एक काम कर सकते हैं और अपने नहीं, बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और F2 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर F4 पोजीशन पर रख देना है और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो इसको मैं अपने इस पॉन से मार दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अभी तक कोई खास लॉस हुआ नहीं है, लेकिन ये देखना है कि आगे लॉस ना हो। उसके लिए मुझे कौन सा मूव चलना है। देखिए मेरा किंग इन्होंने अनसेफ कर दिया है। बस मुझे ये देखना है कि कहीं से चेक ना पड़े, क्योंकि मेरे 3 चेस पीस का अभी मैं यूज़ नहीं कर पाया हूँ, जिनका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे लग रहा है ये E5 वाले पॉन को आगे चलेंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो एक काम करना है और अपने क्वीन को उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मुझे चेक तो दिया है, लेकिन उस चेक को मैं कौन सी चेस पीस से बचूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट से बच जाता हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो चेक तो मैं इनका बच गया हूँ। तो अगर इन्होंने मेरा C3 वाला पॉन मारा तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो अपने बिशप को सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और B2 पोजीशन पर रख लेना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ही अपना, ओके बहुत बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि मेरे रूक को मारेंगी, और जैसे ही मेरे रूक को मारेंगी तो मैं इनके क्वीन, मैं अपने रूक से इनके रूक को मार दूंगा, जो कि है E1 पोजीशन पे। अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। देखिए तो 3 चेस पीसेस का मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था। बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगी। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं C4 पोजीशन पर रख लेता हूँ और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगी, क्योंकि उसके बाद मैं इनके E5 वाले पॉन को मार दूंगा। तो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा था कि चेस खेलना बहुत ही आसान है दोस्तों। बस आपको थोड़ा मूव का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा मूव चले। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम ये है कि अपने नाइट से इनके इस पॉन को मार देना है और इंतज़ार करना है इनके मूव का। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए तो इनके क्वीन को मैं मार देता हूं दोस्तों, तो मैच ज़्यादा लंबा नहीं खिंचेगा। सबसे सही ऑप्शन है कि मैं अपने क्वीन को, अगर नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
तो अब कौन सा मूव चलो, एक काम करता हूँ और अपने नाइट को उठाकर मैं D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ और इनके मूव का इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा कि ये कौन से मूव चलने वाले हैं। कोई बात नहीं है। तो दूसरा काम ये करना है कि अगर मैं अपने नाइट से इनका C5 वाला पॉन मार देता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए, तो ये होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। मैं अपने नाइट से C5 वाला पॉन मार दूंगा, तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा अपने पॉन से तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो ये मेरे नाइट को मारेंगे, कोई नहीं। सबसे पहले रूक उठाकर E1 पोजीशन पर रख लेना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि अब अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपने बिशप से मेरे D3 वाले नाइट को मारेंगे, नहीं मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो सबसे पहले तो इनके क्वीन को यहाँ से हटाना है और फिर देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सबसे बढ़िया काम ये है कि अपने अगर मैं E5 वाले नाइट को उठाकर F7 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर F7 पर रख देता हूं तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं अपने क्वीन से चेक दे दूंगा, और नाइट को नहीं मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो मैंने नाइट को उठाकर F7 पोजीशन पर रख दिया है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो या तो मैं इनकी डायरेक्ट चेकमेट कर दूंगा या फिर, तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है और इनकी डायरेक्ट चेकमेट, इनके पास बचने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मैं जैसा कि बोल रहा था कि E8 पोजीशन से चेक दूंगा तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, बहुत ही छोटा सा प्लेयर हूँ मैं, बस लोगों को गाइड करता हूँ कि चेस कैसे खेलना है। ना ही मेरी रैंकिंग बहुत ही अच्छी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए, इनके 2257 पॉइंट थे, मतलब कि खिलाड़ी बढ़िया थी, लेकिन इन्होंने गलती की कि मेरे मूव को नहीं देखा। देखिए, चेस में अगर कोई पॉन आपको इजीली मिल रहा है तो इसको मतलब ये नहीं कि आप उसको मार दें, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि इसको मारना है या नहीं। तो मैंने अपना नाइट F7 पोजीशन पर रखा, इनको लगा कि मुझसे गलती हो गई और इन्होंने मेरा नाइट मारा और डायरेक्ट चेकमेट हो गई। तो ये चेकमेट एट द सेक्रीफाइस ऑफ नाइट था। तो बढ़िया मैच। तो देखिए, जो लोग दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं वो अच्छे मूव नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि जब अपोनेंट खेलने आएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा, आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।